हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ई टू लर्न में। आज हम आप लोगों को क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 मैथ का सॉल्यूशन करेंगे जो एनसीईआरटी द्वारा बेस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक 1.1 और 1.2 नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, उसमें मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट भी खोजिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 36/100 है, सो इसको कैसे लिखना है? ये भिन्नों को है तो उसको दशमलव में बदलना है। 36/100 को दशमलव रूप में बदलने के लिए 100 से 36 को भाग देना पड़ेगा। तो 100 से 36 को भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ 2 अंक है और यहाँ 3 अंक है, तो ये तो भागा नहीं जाएगा, तो इसके लिए एक दशमलव बैठाना पड़ेगा। दशमलव बैठाने से पहले एक जीरो लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा दिए, अब यहाँ एक जीरो हम अपने से डाल सकते हैं। इससे बढ़िया होगा कि यहाँ लिख लेते हैं। एक जीरो डाल दिए यहाँ। अब 100 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में। लिख देंगे 300। अब इसको घटा देंगे तो 0 में 0, 6 में 0 गया 0, 3 में 3 गया, यानी कि 0 बचा। अब 60 हो गया, फिर नहीं जाएगा, फिर दूसरा अंक लेने के लिए 0 लगा सकते हैं हम। यहाँ 0 लगा दिए। अब कितना बार में चल गया? तो 6 बार में 600 चल जाएगा। इस तरह ये कट गया, तो ये क्या हो गया? 0.36। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नोटबुक में यहाँ पे लिख देंगे 0.36। और ये किस प्रकार है? तो ये शांत है, क्योंकि इसके आगे ये कट गया, पूरा कट जाना शांत कहलाता है। यहाँ लिख देंगे शांत। इस तरह लिख ले, ये आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर का देखते हैं। 1/11 लिखा है, तो क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे तो 11 लिख लेगा यहाँ, और ये क्या देते हैं। अब ये जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद आप जितना 0 लगा सकते हैं, मतलब कि एक जीरो लगा सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद आप एक 0 लगा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए। अब दशमलव लगेगा क्योंकि कोई संख्या नहीं था, इसलिए यहाँ पर 0 दिए। अब एक अंक उतार दे 10, फिर भी नहीं जा रहा। दूसरा अंक लेने के लिए दो बार एक लगातार उतारने के लिए एक 0 उतार दिए, और एक 0 यहाँ और उतार दिए। अब क्या करेंगे? 11 का टेबल पढ़ेंगे, तो 11 में 99 हो गया। घटा देंगे, बचेगा 1। अब देखिए 1 बच गया, फिर वही से फिर 0 लेंगे। एक 0 तो हम बैठा सकते हैं अपने से, इसलिए यहाँ से एक 0 हम बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव दे दिए हैं। लेकिन दूसरा 0 लगाने के लिए, 2 अंक उतारने के लिए एक 0 लगाना पड़ता है। तो एक 0 लगा दे। 11 में 99। फिर क्या हो रहा है? ये बार बार संख्या को रिपीट हो रहा है। ये बार बार संख्या को रिपीट हो रहा है, तो इससे बढ़िया इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखना है बराबर देना है और लिखना है 0.09 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा देना है, यानी कि बार लगा देना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। और लिख देंगे क्या? अनवासानी आवर्ती लिख देंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब आगे देखते हैं। देख सकते हैं तीसरा नंबर का 4.1/8, यानी इसको, ये मिश्रित में है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे? मिश्रित को सबसे पहले उचित भिन्न में करना है। तो उचित भिन्न में करने के लिए क्या करते हैं? इसको और इधर पूर्णांक और हर को दोनों गुना करते हैं। तो 8 चौक 32 और एक इसको जोड़ देते हैं, जो अंश रहता है उसको एक जोड़ देते हैं। 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8 लिख लेंगे। अब इसको 8 से 33 को हम भाग दे देंगे। 833 को भाग देते हैं। 8 चौक 32, कितना बचेगा? बच गया 1। अब क्या करेंगे? दशमलव उतारेंगे, दूसरा अंक ले लेंगे। दूसरा अंक उतार लिया, अभी 1 हो गया। 8 का 8, बच गया 2। नहीं जाएगा तो दशमलव लगा चुके, फिर 0 लिख लेंगे। 8 दूना 16, बच जाएगा 4।
दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। 8 पच्चे 40, पूरा पूरा भाग चल गया, मतलब कि क्या है, शांत है। तो इसको लिख देते हैं शांत। सबसे पहले इसको उचित भिन्न में लिख लेते हैं। तो 8 चौक 32, 32 से 33, 33/8 हो गया। आप इसको लिखना है, कितना आया था, 4.125, और ये क्या था, टर्मिनेट हो गया था, यानी कि शांत है, लिख देंगे शांत। अब चौथा नंबर का देखते हैं, 3/13। तो 3/13 को भाग देते हैं रफ में, 3/13, 13 लिख लिए और 3 को भाग देना है। तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो इस दशमलव लगाने से पहले एक 0 लगा लेना। अगर कोई भी संख्या नहीं रहता है तो एक 0 लगा के दशमलव लगाना। अब एक दशमलव लगा दिए तो कितना हो गया, 30। अब 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, बच गया 4। अब दशमलव लगा के 0 लिख लेंगे। 13 तिया 39, इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 1। अब 1 बच जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से 0 लेंगे, 0 लगाएंगे, नहीं जा रहा है तो दूसरा अंक उतारने के लिए एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो एक 0 लगा लिए। अब 13 का टेबल पढ़ लेंगे, 13 सती 91 होता है, 7 बार पढ़ेंगे तो 13 सती 91। अब यहाँ लिख देंगे, मतलब कि घटा देंगे तो बचेगा 9, एक कट गया, कट गया। अब फिर एक 0 उतार सकते हैं, 0 उतार लिया, 13 छक 78, 10 में 8 गया, बच गया 2, 8 में 7 गया, बचा 1, 12 बच गया। अब फिर एक 0 उतारेंगे, यहाँ एक 0 और उतारेंगे, 13 9 117, 13 9 117 हो जाता है। चलिए इसको इधर ले आते हैं क्योंकि वहाँ नहीं घटेगा, 117 ले लेंगे, बचेगा 3। अब देखिए फिर यहाँ 0 ले लेते हैं तो ये संख्या बार बार रिपीट होगा। फिर 13 दूना 26 होगा, देख लेते ले लेते हैं 0, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, फिर बचेगा 4। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 बचा था, तो इसी तरह फिर संख्या रिपीट हो रहा है, यानी कि ये बार बार रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ 9 तक क्या करेंगे, इसके ऊपर में बार लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटबुक में लिख लेते हैं। जीरो 0.230769 और इसके ऊपर सिंपली से हमको बार लगा देना है और लिख देना अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये लिख दिया। 5वां नंबर के प्रश्न है 2/11। तो इसको सबसे पहले रफ में करते हैं, 2/11 को, 2/11। तो 11 को 2 से भाग देते हैं, 11 हो गया, 2 से भाग देना है, 2 लिख लिया। 11 तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाने से पहले एक 0 लगा लेना है, 0 लगा लिए, आप उतार दिए, 20 हो गया। 20 हो गया तो 11 का 11 ले लेंगे, बचेगा कितना, इसको घटाएंगे तो बचेगा 9। अब दशमलव उतार लिए हैं तो 0 लगा सकते हैं, एक 0 लगा सकते थे, एक 0 लगा दिए। 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 8 88 होता है, तो लिख देंगे 11 8 88। अब घटा देंगे इसको, 10 में 8 गया, बचा 2, अब 8 में 8 गया, कट गया। अब देखिए फिर से 2 आ गया, मतलब कि ये दोबारा फिर से रिपीट होगा। देख लीजिए 11 20 उतार दिए, यानी कि दशमलव लगा लिए हैं तो 0 उतार सकते हैं हम लोग, एक 0 उतार सकते हैं, दूसरा 0 उतारने के लिए यहाँ भी 0 लगता है। तो देखिए 11 दूना और 11 का 11, फिर घटाएंगे, फिर बचेगा 9, फिर लगाएंगे 0, फिर हो जाएगा 11 8 88, यानी ये संख्या को बार बार रिपीट होते रहेगा, संख्या को बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, यानी कि बार लगा देंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं सिंपली, बराबर दे देते हैं
और लिख देते हैं 0.18 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं और लिख देते हैं अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती 2/11 0.1/8 इसका मतलब कि दशमलव रूप में होगा। और किस प्रकार का है तो अनवसानी आवर्ती रूप में, यानी कि आसान है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। आप छठा नंबर का बनाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 329/400। आप क्या करेंगे 400 से जो है सो 329 को भाग देना है। तो क्या करेगा यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 329 और 400, तो क्या करता है सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से पहले अगर कोई संख्या नहीं रही है तो जीरो लगा देना है, तो जीरो लगा दिए। आप एक जीरो यहाँ हम उतार सकते हैं। हो गया 3290। अब 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3290 कितना बार में आता है, 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 लिख लेंगे। अब इसको घटा देंगे, 0 9 में 0 गया 9, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0। अब लिख लिए। अब क्या करना है, एक जीरो तो लगा सकते हैं, तो एक जीरो लगा दिए अपने से। 4 दूना 800 हो गया, बच गया 100। अब एक जीरो अपने से फिर लगा सकते हैं, तो 0 हो गया, 4 दूना 800, बच गया कितना 200 बच गया। एक जीरो अपने से लगा सकते हैं, हो गया 2000, 4 पच्चे 20, यानी कि 2000। 400 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो 2000 हो जाएगा। तो इसको काट दिए, यानी कि ख़त्म हो गया। अब इसका क्या आया तो 0.8225। तो इसको सिंपली से अपने नोट बुक में लिख लेते हैं। इधर रैप करना है और उधर जाके लिख देंगे 0.8। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 0.8225। और एक क्या है तो शांत है, तो लिख देंगे शांत। इस प्रकार हमारा 1.3 का एक नंबर ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे नंबर को हल करते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर का प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर में प्रश्न दिया है, लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557। इसके ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है आदि? हाँ तो कैसे? मतलब पूछा कि बिना लंबा भाग दिए गए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 को दशमलव प्रसार क्या हो सकता है? अगर बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं? चलिए इसका हल करते हैं। तो लिख देंगे दिया है 1/7 बराबर 0.1428557। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये लगा देंगे। अब लिखेंगे 2/7, 2/7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको हल करेंगे 2 गुना 1/7 तो इतने आएगा, 2 एका 2 और 7 एक ही आएगा। तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 2 गुना दे देंगे और देखिए यहाँ क्या लिखा है 0.1428557। तो इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको चलिए गुना करते हैं। देखिए 7 को गुना करना है 2 से, 7 दूना 14 के 4, बाकी हाथ में 1, 5 दूना 10 अरे बाकी 11 के 1, बाकी में 1, 8 दूना 16, 16 1 17 के 7, बाकी में 1, 2 दूना 4 अरे बकिया 5,
4 दूना 8, 1 दूना 2, दशमलव लगाया, दशमलव लिख के 0 लिख देते हैं। ये क्या हो गया, बिना भाग किए। अब लिखते हैं 3/7। 3/7 को लिखते हैं 3/7 बराबर दे देते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं और बराबर देंगे, लिखेंगे 3 गुना। अब ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, लिखना है 1 वाला, क्योंकि यहाँ 1 लगाएं। तो लिख देंगे 0.142857 ये लिख देंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 तिया 21 के 1, बाकी हित में 2, 5 तिया 15, 15 2 17 के 7, बाकी हित में 1, 8 तिया 24, 24 अरे बक्या 25 के 5, बाकी हित में 2, 2 तिया 6, 6 2 8, 4 तिया 12 के 2, बाकी हित में 1, 1 तिया 3 है बक्या 4 और 0 लगा देंगे। इस तरह हो गया बिना भाग दिए। अब 4/7 को बनाते हैं, 4/7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 1/7 बराबर में जाएगा तो हो जाएगा 4 गुना 0.142857। अब इसको गुना कर देंगे तो इसको 4 से गुना कर देते हैं। 7 चौक 28 के 8, बाकी तो 2, 5 चौक 20, 20 2 22 के 2, बाकी तो 2, 8 चौक 32, 32 2 34 के 4, बाकी तो 3, 2 4 दूना 8, 8 और 3 11 के 1, बाकी में 1, 4 चौक 16, 16 बके 17 के 7, बाकी तो 1 और लिख देंगे 4 का 4 बकिया 5 और 0 लगा देंगे। इस तरह हो गया। अब आगे बनाते हैं। अब 5/7 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 5 गुना 1/7 लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो गुना करके क्या आएगा, इसको गुना करने पर प्राप्त होगा 0 लिखते हैं 6/7 को बराबर देंगे 6 दे देंगे, गुना 1/7 लिख देंगे, बराबर देंगे 6 गुना 0.142857। ये लिखने के बाद अब इसको गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद आएगा 0.85742, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि दूसरे नंबर का समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इसी तरह का वीडियो आने वाला है। थैंक यू। तीसरा नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां PQ पूर्णांक होना चाहिए तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहला नंबर का प्रश्न को बनाते हैं। यानी कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब है कि 0 6 6 6 6 6, यानी इसी तरह 6 6 6 6 आता रहेगा। जिसके ऊपर बार लगा रहेगा वही संख्या रिपीट होगा। तो इसको लिख लिए। अब लिखेंगे माना कि x बराबर 0.666666 इसी तरह के संख्या होगा। बार किसके ऊपर लगा है, तो 6 के ऊपर लगा और कितना संख्या है, एक ही संख्या है। तो एक संख्या रहेगा तो 10 से गुना करना है। एक संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा तो 10 से गुना करना है। दो संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा तो 100 से गुना करना है। और 3 संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा तो 1000 से गुना करते हैं। इसी तरह गुना करते जाएंगे। और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको लिख लेते हैं, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। 10 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि एक के ऊपर बार लगा हुआ है। देख लीजिए यहाँ एक के ऊपर बार लगा, इसलिए 10 से गुना करने
पर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोनों पक्ष कौन हो गया? पहला पक्ष इधर हो गया और बराबर के दूसरी तरफ दूसरा पक्ष हो गया। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इधर दूसरी तरफ हो जाएगा क्या? 10 से गुना करेंगे तो 6.66666 डॉट डॉट इसी तरह आते रहेगा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा गुना करने पर ये हो गया। अब लिखेंगे समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाना है, यानी कि समीकरण पहला को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो चलिए घटा, अब इसको घटा देंगे। इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। अब देखिए इधर तो 0 बचेगा, 0 0 0 0, यहाँ 0.6 में 0 हो जाएगा 6, बराबर देंगे 10x में 1x चल गया तो बचेगा 9x। अब क्या बचा? 9x बराबर 6.6, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 9x बराबर 6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इस तरह लिख लेने के बाद लिख लेंगे x बराबर 6/9। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और इसके 3 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे 2/3, यानी x का मान कितना निकला? 2/3। और x हम लोग किसको माने थे? तो 0.6 को माने थे, यानी 0.6 बराबर 2/3। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। अब दूसरे नंबर का बनाते हैं। दूसरा नंबर में था 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ था, यानी कि बार जिसके ऊपर लगा रहेगा वो बार बार रिपीट होगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं 0.47 बराबर, एक बार लगा लेना है, 0.4777, यानी 7 के ऊपर बार बार दोहरा रहा है, इसलिए 7 लिख रहे। 5 को ही लिखते हैं, इससे ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह लिखने के बाद अब लिखेंगे माना कि x बराबर ले लेते हैं 0.477777, यानी 5 को 7 लेने के बाद डॉट डॉट लगा देना। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। दोनों पक्षों को 10 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि एक अंक में लगा हुआ है बार, इसलिए। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। इस तरह लिखने के बाद दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, तो देखिए ये पहला पक्ष हो गया और बराबर की दूसरी तरफ दूसरा पक्ष हो गया। तो पहला 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10x बराबर, इसको अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 4.777, इस तरह करके आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। गुना करने पर आ जाएगा 4.7777, इस तरह के संख्या आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब ये घटाने के बाद क्या बच गया? लिख लेंगे 9x बराबर इधर लिख देंगे 4.3। 4.3 लिखने के बाद ये हो जाएगा, इधर x बच जाएगा, 4.3 लिख लिया और यहाँ 9 दे देंगे, क्योंकि ये गुणम था, दूसरी ओर आएगा तो भागम हो जाएगा।
यहाँ बनाने के बाद लिख देंगे x बराबर, आप देखिए दशमलव हटाएंगे एक अंक के बाद तो 43 होगा और 10 से गुना करते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं तो हो जाएगा 9 दें 90, यानी x बराबर क्या आ गया 43/90। x का मान क्या था 0.47 के ऊपर बार बराबर आ जाएगा 43/90। अब चलिए तीसरा नंबर की ओर बनाते हैं। क्या लिख देते हैं तीसरा नंबर 0.001 और यहाँ तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 0.001 बराबर, यहाँ इसके ऊपर बार लगा तो ये क्या बन जाएगा 0.001, फिर रिपीट होगा 001, फिर रिपीट होगा 001, क्योंकि 001 के ऊपर बार लगा है इसलिए ये रिपीट हो रहा है। अब लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001, फिर लिख देंगे 001 3 बार लिखना है, इससे ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर, 1000 से क्यों गुना करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए हम लोग 1000 से गुना करेंगे, 2 पर लगा रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। अब आगे बनाते हैं 1000 से दोनों पक्षों गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे 1000 से तो आ जाएगा 1.001 ये आ जाएगा। 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हमारा बन गया। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए समीकरण 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले 1000x बराबर 1.001 ये समीकरण 1 लिख लिए। आप समीकरण 2 को लिखा गया, आप समीकरण 1 को इसमें से घटा देते। x बराबर 0.001 इतना ही लेते हैं। अब इसको लेने पर घटा देते। सबसे पहले देखिए 1 बच गया, दशमलव है इधर 0.00000 जीरो मान बचेगा। 1000x में 1 x चल जाएगा तो 999x बच जाएगा। 999x बराबर 1.0। अब लिख देंगे x बराबर 1, इधर दशमलव के बाद 0 है तो उसको लेके कोई फायदा नहीं है। और देखिए यहाँ एक गुणम था तो इधर आके भागम हो जाएगा, यानी कि 1/999 हो जाएगा। यानी x का मान कितना था तो 0.001, यहाँ बार लगा हुआ तो बार लगा देंगे, बराबर लिख देंगे 1/999। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा प्रश्न खत्म होता है। आप चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।